अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज हम आईसीएस एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 2 डेरिवेशन वाला एक्सरसाइज 2.4 को डील कर रहे थे। पहले भी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 1 की अलहदा वीडियो थी, क्वेश्चन नंबर 2 की अलहदा वीडियो थी। वो वाली वीडियो भी पहले मेरी आप लोग जाकर विजिट करें और उसको उसको देखें, अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसमें भी हमने dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जी इसने बोला हुआ है कि फाइंड करें dy बाई डी एक्स फाइंड करो, और दो वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब भी दो वैल्यूज दी हो तो और उसने बोला होगा dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो जाहिर सी बात है फिर हमने चेन रूल ही लगा देना है। तो चेन रूल क्या होता है वो मैंने आपको बेसिक लेक्चर वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। बेसिक लेक्चर वाली मेरी वीडियो इसी चैप्टर नंबर मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर रूल वाली प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जाएंगे आप लोग, तो उधर जाकर आपके बेसिक लेक्चर डेरिवेशन वाली आपको वीडियो मिलेगी। वो वीडियो आप लोग लाजमी देखें। उसमें 4 रूल्स होते हैं डेरिवेशन के, उसमें 4 रूल्स मैंने आपको समझा दिए हुए हैं। तो चेन रूल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जी। वो चेन रूल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये लिखता नहीं लगाऊं। डी वाई ओवर डी एक्स, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू डी वाई इधर रखें और इधर डी एक्स रख दें आप। अब ये देखिए इधर और इधर हमने कोई ऐसी चीजें रखनी है, सेम सेम चीजें रखनी है जो क्वेश्चन के अंदर सेम चीज इस्तेमाल हुई हो। अब ये देखें इस x की वैल्यू में भी थीटा आ रहा है और y की वैल्यू में भी थीटा आ रहा है। कॉमन चीज दोनों में सेम चीज क्या आ रही है, थीटा आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे दोनों जगह पे भी डी थीटा ही रख देंगे, ताकि अब ये देखें डी थीटा को डी थीटा अगर मैं कैंसिल कर भी दूं तो बकाया डी वाई ओवर डी एक्स बच जाएगा, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स है, सेम चीज है आपस में हमारे पास। तो ये फार्मूला हम चेन रूल का इस सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, ये एक डी वाई ओवर डी थीटा मुझे चाहिए, एक मुझे ये चाहिए और एक मुझे ये चाहिए। एक डी वाई ओवर डी थीटा चाहिए और एक डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए। जब दोनों मेरे पास आंसर आ जाएंगे फिर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये देखें इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले मैं इस पे काम करने लगा हूं कि y की वैल्यू का डेरिवेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें y की वैल्यू कहां पर है हमारे पास, ये y की वैल्यू है हमारे पास। तो ये y की वैल्यू है मेरे पास, इस वैल्यू का मैं डेरिवेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले मैं एक दफा नीचे लिख देता हूं यहाँ पर y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर हम लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हम फॉर्मूले के मुताबिक काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी। तो अब ये देखें जी, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, दोनों तरफ मैं डी थीटा अप्लाई कर देता हूं, डी ओवर डी थीटा इस पे भी और डी ओवर डी थीटा इसके ऊपर भी। तो ये देखें दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, डी वाई ओवर डी थीटा बन गया जी ये। अब ये देखें थीटा डेरिवेशन लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही, तो वो आंसर 1 देगा, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0। तो 1 प्लस 0 आपके पास आ गया जी, ये डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी आपके पास। अब दूसरा काम हमने क्या करना है जी, डी थीटा ओवर डी एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थीटा की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक एक्स की और एक वाई की है, लेकिन उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम थीटा की वैल्यू नहीं है, तो फिर अब हम ये करेंगे, इसको मैं उल्टा के लिख दूंगा इस तरह से। इसको मैं कैसे उल्टाऊंगा, डी एक्स ओवर डी थीटा लिख दूंगा, इसको मैं उल्टा दूंगा फिलहाल। जब ये मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी फिर इसको मैं दोबारा उल्टा दूंगा फॉर्मूले के मुताबिक। अब ये देखें मैंने इसको उल्टा दिया। अब इसका मतलब क्या बन चुका है कि x की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये x की वैल्यू है आपके पास ही। तो अब x की वैल्यू आप डेरिवेशन लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x की वैल्यू एक दफा नीचे लिख लें, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब ये देखें जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी, तो अब ये देखें दोनों तरफ मैं डी थीटा अप्लाई कर देता हूं, एक्स के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब ये देखें जी डिफरेंट चीजें हैं, तो कंबाइन करके लिख दूंगा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू अब इसका देखें, इसका तो डेरिवेशन 1 आ जाएगा, लेकिन इसका 1 ओवर थीटा, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि नीचे वेरिएबल और ऊपर कांस्टेंट है।
तो क्वेश्चन टूल नहीं लगा सकते। जब दोनों वेरिएबल होते फिर हम क्वेश्चन टूल लगा सकते थे। अब हम क्या करेंगे, थीटा को फिर ऊपर ले जाएंगे हम, प्लस थीटा की पावर +1 है, ऊपर जाके थीटा की पावर -1 हो जाएगी। वो पहले इसको चेंज कर लें, फिर डेरिवेशन हम अप्लाई करेंगे। अब थीटा 1 था यहाँ पे, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, थीटा की पावर -1 हो जाएगी। अब दोनों का डेरिवेशन ले लेते हैं हम, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेशन 1 प्लस इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, ये पावर पहले आ जाएगी, है पावर में से एक पावर कम कर दो, डॉट फर्दर डेरिवेशन बेस का, बेस थीटा है तो थीटा का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आर माइनस थीटा -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 को करूंगा तो वो 1 ये ही रहेगा आपके पास। अभी देखिए थीटा की पावर माइनस में इसको चेंज करें, प्लस में करने के लिए मैं क्या करूंगा जी, 1 माइनस इसकी मैं जगह चेंज कर दूंगा, इसको नीचे लिख दूंगा इस तरह से। अभी देखें ये एलसीएम की शेप बन रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी फिर इसका, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा स्क्वायर का एलसीएम थीटा स्क्वायर सेम सेम है तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा। अभी देखिए आपके पास ये क्या बना है, dx ओवर डी थीटा, मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए था, डी थीटा ओवर dx चाहिए था, मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए था, डी थीटा ओवर dx। तो अब मैं इसको दोबारा से अगर मैं इसको उल्टा दूं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में उल्टा देते हैं इसको। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू अप्लाई करने लगा हूं, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर dx। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसमें वैल्यू अप्लाई करने लगा हूं, dy बाय dx ऐसे ही इज इक्वल टू dy ओवर थीटा की वैल्यू देखें 1 है, आगे डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई, आगे डी थीटा ओवर dx, लेकिन मेरे पास कौन सी वैल्यू है, dx ओवर डी थीटा की, इसको फिर मैं इस तरह उल्टा के लिख दूंगा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, थीटा स्क्वायर -1 ये नीचे आ जाएगा, तो उसके ऊपर थीटा स्क्वायर ऊपर आ गया ओवर थीटा स्क्वायर -1 आ गया। ये क्या किया मैंने, ये देखें जरा, dx ओवर डी थीटा की वैल्यू, लेकिन मुझे किसकी चाहिए थी, डी थीटा ओवर dx की, इसको मैं उल्टा कर दिया, तो जब ये उल्टा होगा तो फिर इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा इस तरह से। तो अब ये देखें ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 से मल्टीप्लाई आ रही है, तो वही नंबर रहेगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। जी आपका आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। वैल्यूज हमें दी हुई हैं x और y की, दो वैल्यूज जब भी दी हो और dy ओवर dx फाइंड करने को बोलो तो आप जाहिर सी बात है फिर चेन रूल ही लगेगा। तो हम चेन रूल कैसे बनाएंगे जी, dy ओवर dx हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आएगा इज इक्वल टू, अभी देखें फॉर्मूले वैल्यूज के अंदर कौन सा लफ्ज जो है वो सेम सेम चीज यूज है, इसमें भी टी आ रहा है और इसमें भी टी आ रहा है, दोनों में एक जैसी चीज क्या आ रही है, टी आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy ऊपर ऐसे ही रहेगा और dx इधर रहेगा। अब यहाँ पर सेम चीज रखनी होती थी हमने, तो यहाँ पर भी dt आएगा और यहाँ पर भी dt आएगा। इसके मुताबिक अब हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक हम अपना काम करेंगे, ठीक है। देखें dt ओवर dt को हम अगर कैंसिल भी कर दूं, कटिंग भी कर दूं, तो बकाया फिर भी dy ओवर dx बचेगा, तो वो इसके इक्वल होगा हमारे पास। अब ये देखें मुझे इसमें दो चीजें मैंने फाइंड करनी है। पहली चीज तो मैंने dy ओवर dt फाइंड करना है और दूसरी चीज मैंने dt ओवर dx फाइंड करना है। पहले मैं y की वैल्यू का डेरिवेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले देखते हैं फिर, ये y की वैल्यू है, इसका डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो लाइन लगा लेते हैं एक सेंटर में, यहाँ पे y की वैल्यू एक दफा दोबारा से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर जी। तो अब ये देखें y की वैल्यू का डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये देखें 2b, ये जो 2b जो है ना, ये वाला, ये 2b जो है ये हमारा कोएफिशिएंट है ये, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं, तो ऐसे लिख देता हूं जी d ओवर dt मैंने अप्लाई करना है इसके ऊपर भी, y के ऊपर भी, और d ओवर d 2b जो कोएफिशिएंट होता है वो पहले लिख देते होते हैं हम, और d जो डेरिवेशन है वो मैं किस पे अप्लाई करूंगा, इस वेरिएबल के ऊपर जी, t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इस वेरिएबल इन वेरिएबल के ऊपर मैं डेरिवेशन अप्लाई करूंगा। कोएफिशिएंट मैंने पहले लिख दिया, ये वाला कोएफिशिएंट। अब ये देखें डिफरेंट चीजें हैं, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूंगा dy ओवर dt
इज इक्वल टू 2b ऐसे ही आता जाएगा साथ, ऐसे ही आता जाएगा साथ साथ। इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लग रहा है। देखें दो वेरिएबल्स दो फंक्शन जब भी डिवाइड हो रहे हो तो क्वेश्चन रूल लगता है। क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं जी, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना, ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। 2b जो है वो एज इट इज आता जा रहा है आपके पास। 1 प्लस टी स्केयर, ये ब्रैकेट ऐसे ही, टी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास आ जाएगा जी 1 आ गया, माइनस ये टी ऐसे ही, इसका डेरिवेशन 1 कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 प्लस टी स्केयर का डेरिवेशन 2t, 1 प्लस टी स्केयर ऐसे ही आ जाएगा ये जी। तो अब ये देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही ब्रैकेट आ जाएगी, ऐसे ही लिख देते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b 1 प्लस टी स्केयर माइनस टी, ये देखें 0 प्लस 2t करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर। इससे अगला स्टेप मैं यहां पे कर देता हूं आपको जी। डी वाई ओवर डी टी ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये 2b ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 2b, और 1 प्लस टी स्केयर ऐसे ही 1 प्लस टी स्केयर, और t को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास माइनस 2t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर जी। तो अब ये देखें ऊपर एक फॉर्मूला क्लोज आ रहा है हमारे पास, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका क्लोज हो रहा है जी, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है जी a माइनस b होल का स्केयर, इस चीज का 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर जी। तो अब ये देखें, अब ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे लिख दें साथ, 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साथ नीचे नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया जी डी वाई ओवर डी टी। अब हमने फाइंड करना है जी डी टी ओवर डी एक्स। इसका मतलब ये होता है कि टी की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें टी की वैल्यू तो मौजूद ही नहीं है मेरे पास सिर्फ एक्स है और वाई की वैल्यू है, टी की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो फिर मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा। इसको मैं उल्टा कैसे लिख सकता हूँ जी, डी एक्स ओवर डी टी, मतलब मैं ये चीज फाइंड कर लेता हूँ, तो जब ये चीज आएगी तो फिर मैं इसको दोबारा से उल्टा कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू t, x की वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो x की वैल्यू तो मौजूद है, तो फिर इसका मैं डेरिवेशन ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी x इज इक्वल, एक दफा वैल्यू नीचे ऐसे ही लिख दें, a 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी d, दोनों तरफ मैं d ओवर dt अप्लाई कर देता हूं जी, x के ऊपर भी ओवर d ओवर dt, इसके ऊपर भी। अब ये देखें ये a जो है हमारा कोफिशिएंट है, तो a हमारा यहां पे पहले आ जाएगा, फिर हम डेरिवेशन लेंगे इस वेरिएबल का। तो यहां पर लिख देते हैं जी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये डिफरेंट चीजें कंबाइन करके लिख दूंगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, ऐसे ही आता जाएगा हमारे पास, ऐसे ही आता जाएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल कैसे लगाना है जी, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला 1 प्लस टी स्केयर। अब ये देखें जी डी एक्स ओवर डी टी हमने फाइंड करना है ऐसे ही, इज इक्वल टू ए, ऐसे ही आता जा रहा है देखें, और ये वाली ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे ही,
डेरिवेशन ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। अब 1 + t² ऐसे ही। तो अब ये देखें जी, इसका डेरिवेशन क्या लेंगे, 1 का डेरिवेशन 0 आ जाएगा, 0 माइनस t² का डेरिवेशन आएगा जी 2t, और माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही 1 माइनस t², और 1 का डेरिवेशन 0 प्लस t² का डेरिवेशन 2t, नीचे वाले नंबर ऐसे जी। तो dx और dt फाइंड करना ऐसे इज इक्वल टू ए ऐसे ही। अब ये देखें 0 माइनस 2t करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, -2t, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, 0 + 2t करूंगा तो 2t आ जाएगा मेरे पास। ऐसे जी नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ऐसे करेंगे जी, dx और dt इज इक्वल टू ए ऐसे ही आता जा रहा है, और 2t को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई करवाया था 1 को, और 2t को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इधर भी ऐसे करेंगे, 2t को 1 से करूंगा तो -2t, और इसे t² से करूंगा तो मेरे पास -2t³, ये -2t, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +2t³, नीचे वाले नंबर ऐसे ही आ रहे हैं आपके जी। तो अब ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2t³ और 2t³, बकाया क्या बच गया, -2t और -2t, वो बन जाएगा आपके पास -4t। तो ये मैं यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा, dx और dt इज इक्वल टू -2, ए ऐसे ही आ जाएगा, -2t और -2t, -4t ओवर 1 + t² का स्केयर आ जाएगा जी ऐसे। तो अब ये देखें ये a माइनस नहीं हो रहा है इससे, बेसिकली ये a जो है ना इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा जी, dx और dt इज इक्वल टू -4at ओवर 1 + t² का स्केयर। ये आपके पास dx और dt का आंसर आ चुका। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, एक dy ओवर dt, उसका आंसर ये है, और एक फाइंड करना था dt ओवर dx, उसका आंसर ये है, ठीक है। लेकिन इसको ये dx ओवर dt का है, इसको उल्टा के मैं लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला मेरे पास है जी dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt dt ओवर dx। ये फाइंड करना एज इट इज, फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं जी। dy ओवर dt की वैल्यू क्या आई है मेरे पास जी, 2b 1 माइनस t² का स्केयर ओवर 1 + t² का स्केयर मल्टीप्लाई dt ओवर dx की, लेकिन मेरे पास ये किसकी है, dx ओवर dt की, तो इसको मैं उल्टा के लिखूंगा वहां पर, इसको भी उल्टाऊंगा और इसको भी उल्टाऊंगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया जी, 1 + t² का स्केयर ओवर -4at। तो अब ये देखें ये सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो ये आपस में काट सकते हैं ऐसे जी, ये काट दिया, तो बकाया क्या बच गया जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2b 1 माइनस t² का स्केयर ओवर -4at, और ये माइनस जो है वो मैं यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ। फुल कटिंग हो रही है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं जी, 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4, तो बकाया जो बच गया वो लिख लेते हैं नीचे जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू b रह गया, b 1 माइनस t² का स्केयर ओवर 2at, और ये जो माइनस सेंटर में था वो माइनस सेंटर में ही रहेगा। ये आप लोग का आंसर आ गया जी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, हमारे पास एक x की वैल्यू दी हुई है और एक ये y की वैल्यू दी हुई है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, हमने एक x की और एक y की वैल्यू दी हुई, जिसने बोला था dy ओवर dx फाइंड करो। तो उसमें भी हम चेन रूल लगाते थे और इसमें भी हम चेन रूल लगाएंगे, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ इतना फर्क आया कि x और y की वैल्यू दी हुई है और हम चेन रूल लगाकर dy ओवर dx तो फाइंड कर लेंगे,
लेकिन जब dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने फिर ये चीज प्रूव भी करवानी है। उसके बाद फिर हम ये चीज प्रूव भी करवाएंगे। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू से ना वो चेन रूल लगाकर हम dy ओवर dx फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखता हूँ जी। x इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। उसके बाद जी y की वैल्यू है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अभी देखिए हमने x और y के ऊपर चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास बनेगा जी इसका dy ओवर dx फाइंड करना है हमने चेन रूल के मुताबिक। तो dy ऊपर रखेंगे और dx यहाँ पे नीचे रखेंगे। यहाँ पे हमने सेम चीज रखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुई होती है। तो क्वेश्चन के अंदर देखें क्या इस्तेमाल हुआ हुआ, टी इस्तेमाल हुआ। दोनों में देखें एक जैसी चीज क्या आ रही है, टी आ रहा है। तो हम डी टी रख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ भी डी टी रख लेते हैं और यहाँ भी डी टी रख लेते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया चेन रूल का जो हम इस सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें से डी वाई ओवर डी टी फाइंड करूंगा, फिर मैं डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करूंगा। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू t। तो y की वैल्यू देखिए कहां पर है, ये y की वैल्यू है, इसका डेरिवेशन लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं ऐसे जी। तो अभी देखिए जी y की वैल्यू एक दफा नीचे लिख देता हूं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो अब ये देखें हमने विद रिस्पेक्ट टू लेना t, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों साइड से मैं t के हिसाब से ले लेता हूं जी। इसके ऊपर भी dt और इसके ऊपर भी, लेकिन ये 2 जो है कोफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा हमारे पास, फिर dt हम अप्लाई करेंगे डेरिवेशन बाकी वेरिएबल्स के ऊपर t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। ऐसे ये देखिए डिफरेंट चीजें हैं तो इनको कंबाइन करके लिख देता हूं dy ओवर dt इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज आता जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा, दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल कैसे लगाते हैं जी, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला जी। तो dy ओवर dt ऐसे ही, वन प्लस टी स्क्र ऐसे ही, t का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा, माइनस ये वाला t ऐसे ही, और 1 का डेरिवेशन 0 प्लस टी स्क्र का डेरिवेशन 2t। नीचे वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी जी। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट स्टेप हम यहां पे करते हैं जी, dy ओवर dt एज इट इज इक्वल टू 2 ऐसे ही, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्र, माइनस 0 प्लस 2t करूंगा तो कितना आ गया ये 2t, वन प्लस टी स्क्र माइनस 2t क्यूब, 2t स्क्र आ जाएगा जी। एक ये t और एक ये t का स्क्र आ गया, 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। अच्छा जी, 1 टी स्क्र और माइनस 2t स्क्र कितना आ गया जी, माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। हमारे पास ये आंसर आया डी वाई ओवर डी टी का। इसको आप यहां पे ऐसे लिख लें बेशक साथ इसके ऐसे 2 को। तो अब ये देखें जी हमारे पास ये डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब है टी की वैल्यू का डेरिवेशन लो
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन मेरे पास तो एक्स और वाई की वैल्यू, टी की वैल्यू तो है ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे। इसको उल्ट कैसे करेंगे हम, डी एक्स ओवर डी टी कर देंगे हम इसको इस तरह से। मतलब अब इसका मतलब क्या बन गया, x की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो x की वैल्यू तो मौजूद है, तो इसका डेरिवेशन लेते हैं अब t के हिसाब से। एक दफा इसको नीचे लिख देते हैं ऐसे ही, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो डिफ्रेंशिएटिंग जी, दोनों तरफ dt अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंट चीजें हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे, dx ओवर dt। इस पे क्वेश्चन रूल लगा देंगे अब हम। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। जी, तो अब ये देखें dx ओवर dt ऐसे ही, 1 प्लस टी स्केयर, इधर 1 का डेरिवेशन 0 माइनस टी स्केयर का डेरिवेशन 2t आ जाएगा, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, और इधर 1 का डेरिवेशन 0 प्लस टी स्केयर का डेरिवेशन 2t, और नीचे वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, dx ओवर dt इज इक्वल टू 0 माइनस 2t करूंगा तो माइनस 2t, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, 0 प्लस 2t करूंगा तो 2t, नीचे वाली रकम ऐसे ही। जी, तो अभी देखें 2t जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। आ गया जी, 2t को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2t, और 2t को इससे करेंगे तो माइनस 2t क्यूब, तो माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, और नीचे वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी जी नीचे। अब ये देखें, ये 2t क्यूब, ये 2t क्यूब से कट गया, बकाया क्या रहेगा जी हमारे पास, dx ओवर dt माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास dx ओवर dt भी आ गया, ये हमारे पास dy ओवर dt आया था। अब दोनों चीजें निकल आई हैं, अब हम फॉर्मूला ही लगा देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला हमारे पास है जी, नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt dt ओवर dx। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अभी फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करें, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt की वैल्यू ये है आपके पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, मल्टीप्लाई dt ओवर dx की वैल्यू आपकी ये निकली हुई है। इसको ये dx ओवर dt की इसको उल्टा दो तो हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा जी, 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र ओवर माइनस 4t। अच्छा जी, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, बकाया क्या बच गया जी हमारे पास, और ये 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4, तो देखें बकाया क्या बच गया जी हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर बैग है जी 1 माइनस टी स्क्र ओवर नीचे माइनस 2t। देखें 1 माइनस टी स्क्र रह गया ऊपर,
और नीचे हमारे पास -2t, ये हमारे पास रह गई। ये हमारे पास आया जी dy ओवर dx का आंसर आया, लेकिन हमने dy ओवर dx नहीं था फाइंड करना, हमने क्या करना था, ये चीज प्रूव करवानी थी। इसमें देखें, अब ये सारा सवाल हम उधर लिख लेते हैं अपना, अपना ये वाला सवाल लिख लें यहाँ पे, y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0। हमने अपना सवाल लिख लिया सारा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं हम। y की वैल्यू देखें, क्वेश्चन से देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखी हुई है हमारे पास, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र जी। अब ये देखें आगे हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू लिखनी है, वो ये हमारे पास ये निकली है 1 माइनस टी स्क्र ओवर -2t प्लस, अब x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू देखें ये लिखी हुई है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, आगे इक्वल टू 0 है, वो ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास। तो अब ये देखें, ये 2t, ये 2t से कट गया, तो बकाया देखें क्या रह गया हमारे पास, 1 माइनस टी स्क्र रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, और ये वाला माइनस जो है ना मैं इधर सेंटर में लिख देता हूँ, और ये वाला नंबर ऐसे ही 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र इज इक्वल टू 0। अभी देखें, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारी, तो यहाँ पे 0 रह गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दें एंड पे कि प्रूव्ड हो गया। अच्छा जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता रहता है ये क्वेश्चन ना, तो इसको जरा लाजमी देखिएगा। मैंने आपको आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 करवाया और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, तो इसको लाजमी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 की जल्दी अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज।